हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की डिफिनेशन समझाएंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जैसे इसमें सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं, इसकी डिफिनेशन हमने आप लोगों के सामने लिख दी है कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष, रंग, रूप आदि को प्रकट करे उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे ए रेड रोज, एक लाल पुष्प है, उसका रंग क्या है? लाल है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी प्रकार से ए फास्ट फ्रेंड यानी घनिष्ठ मित्र, जो घनिष्ठता है यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है आदि। ईटीसी को आदि कहते हैं। जैसे इसकी फुल फॉर्म अगर कोई पूछे, इन ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, यानी शब्द बहुत से हैं, ठीक है, लेकिन सोचने की क्षमता इतने पर रुक जाती है। दूसरा एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि जो नाउन से ही बन जाता है। जैसे इंडिया, इंडिया नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एन लगा दीजिए, इंडियन हो गया, ये एडजेक्टिव है। भारतीय यानी भारत नाउन है और भारतीय क्या है? ये एडजेक्टिव है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका नाउन है और अमेरिकन वहाँ के लोग हो गए, ये एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से चाइना, चाइना क्या है? यह आपका नाउन है और चाइना में सिर्फ देश, और चाइनीज कह दीजिए तो देशवासी, वहाँ के लोग, ये एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से जो थर्ड काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण। इसकी जो डिफिनेशन होती है वस्तु की मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जो वस्तु की मात्रा बताए, जैसे मच मनी, अधिक पैसा, सम मिल्क, थोड़ा सा दूध, एनफ वाटर, पर्याप्त पानी, यानी मनी ये आपका क्या है? नाउन है। इसके पहले क्या लगा है? मच, ये एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से मिल्क, मिल्क आपका नाउन है और सम एडजेक्टिव है। अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसे हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जिस शब्द से वस्तु की संख्या पता चले उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जिससे संख्या पता चले, जिससे वस्तु की संख्या, कितनी वस्तु है, संख्या अगर मालूम हो जाए तो वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो डिफिनिट, दूसरा इंडिफिनिट। डिफिनिट वह है जिस एडजेक्टिव से एक निश्चित संख्या का पता चलता है उसे डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे टू कैट्स, संख्या निश्चित है, टू, दो निश्चित है, फर्स्ट रो, पंक्ति निश्चित है, कौन सी? पहली वाली पंक्ति, ठीक है। इसी प्रकार से डबल टाइम, ईटीसी। अगला आपका है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में क्या होता है? जिस एडजेक्टिव से निश्चित संख्या का पता ना चले उसे इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे ऑल डॉग्स, यानी सभी कुत्ते, सभी में ये नहीं मालूम है कितने कुत्ते, बट सभी कुत्ते। फ्यू बसेस, कुछ बसें, कुछ में कितनी है? 2 है, 4 है, 10 है, ये नहीं क्लियर है, लेकिन डिफिनिट में क्लियर है और इनडिफिनिट में नहीं क्लियर होता है। ए लॉट ऑफ विजिटर्स, बहुत से यात्री,
लेकिन यात्री कोई संख्या नहीं है। और डिफिनिट में इसका जस्ट उल्टा, जैसे देखो इसमें डिफिनिट में क्या था, निश्चित संख्या का पता चलता है कि 2 कैट्स हैं, 3 डॉग्स हैं। ओके, इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग किए गए किसी नाउन की ओर इशारा करते हैं या विशेषता बताते हैं तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस बॉय, बॉय नाउन है, इसके पहले दिस बॉय यानी कि यह लड़का, तो यह जो है ये संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है कि यह लड़के तो कई हैं लेकिन यह लड़का, तो दिस आ जाए। दिस आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज गर्ल्स, दीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज बॉयज, दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बुक, तो बुक नाउन है और दैट लगा है, यह दैट आपका क्या है, ये दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसे हम हिंदी में विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, लड़के कितने लड़के हैं सब, उसमें प्रत्येक लड़का, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, ठीक है। आइदर बुक, या तो पुस्तक, तो ये जो बुक नाउन है इसके पहले आइदर है, वर्ड नाउन है इसके पहले, एवरी है, बॉय नाउन है इसके पहले, ईच है, ये क्या है, इससे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का कार्य करें उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हिच बुक, कौन सी पुस्तक, इज योर, तुम्हारी है, तो व्हिच बुक, इसमें जो व्हिच है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद आता है हुज बुक, कौन सा पेन, हुज आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और पेन नाउन है। इसी प्रकार से सबसे आखिरी विशेषण जो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसे हम कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। इसकी डिफिनेशन होती है जो एडजेक्टिव किसी वस्तु व्यक्ति से संबंध बताते हैं, यानी जो एडजेक्टिव किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताते हैं उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई सिस्टर, सिस्टर नाउन है लेकिन माई ये संबंध बता रहा मेरी बहन, तो माई इसमें क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, संबंधवाचक विशेषण है। दूसरा आवर बुक्स, हमारी पुस्तकें, तो ये हमारा पुस्तकों से संबंध है कि पुस्तकें हमारी हैं। आवर बुक्स, आवर आपका क्या है, ये संबंधवाचक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से हर, उधर, हर क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद आती है डिग्री, ठीक है। डिग्रियां कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आप लोगों को डिग्री पढ़ाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है। इससे पहले आप लोग एडजेक्टिव और उसके काइंड्स अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से वीडियो देखें और समझें।